हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप रो रही हैं? क्या हुआ है? आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताएं क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? बताएं तो सही। सिकंदर आया था। कब और क्या कहा? केश वापस लेके मेरे बच्चों को मार डालने का पता। अच्छा, आप रोना बंद करें। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं करेगा वो। जैसा मैं बोल रही हूँ बस आपने वो करना है। सुने मेरी बात। अलीज़ा, अलीज़ा, क्या हुआ है सिकंदर? अलीज़ा कहाँ है? यहीं थी अभी, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जान से मारना है उससे मुझे। अरे सिकंदर रुको। मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की किसी की सगी नहीं है, दुश्मन है हमारी। ये मेरे ही घर में रह के, मेरा ही खा के, ये मेरे से दुश्मनी निकालेगी। और मैं से रिलैक्स हो जाओ जरा सिकंदर, रिलैक्स। अपना जुमला दुरुस्त करो पहले। ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ। हमजा की बीवी हूं मैं और उस हक से ये घर मेरा भी है। मेरी सारी जिम्मेदारियां मेरा शौहर पूरी करता है, तुमसे पैसे लेकर नहीं, अपने पैसों से। तो आइंदा मुझे ये बात मत कहना कि ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, समझे तुम? ये किस चीज का शोर हो रहा है? क्या हुआ है? ये अपनी प्यारी बहू से पूछिए। पूछिए इससे, क्यों गई थी ये हमारे दुश्मन से मिलने के लिए? बताओ। सलमा बेगम के घर क्यों गई थी? ओ, क्या हुआ? झटका लगा? और अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अभी उसके घर से होके आ रहा हूं। उसने खुद बताया मुझे कि तुम उससे मिलने के लिए गई थी। बताओ क्यों गई थी? सिकंदर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहा है लीज़े? तुम सलमा बेगम के घर गई हो? हाँ, गई थी मैं। उन्हें वार्न करने के लिए गई थी कि उनकी जान खतरे में। उन्हें एक परिंदे के पागलपन से बचाना चाहती थी। उन्हें कहना चाहती थी कि हट जाए मंजर से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और गलत भी नहीं कहा मैंने, आप सबके सामने सही थी मैं, देख लें आप इसको। अब यकीन आया आप लोगों को? हमजा, ये लड़की किसी की सगी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। कि हमारे घर में रह के हमारे साथ दुश्मनी निभा रही है। सिकंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कम से कम ये तो ना बोलो मैं तो वहां तुम्हारे भले के लिए गई थी। अगर वो यहां से चली जाएंगी, मंजर से हट जाएंगी,
तभी तो इसका नाम हटेगा एफआईआर से। मेरा वहां जाने का सिर्फ यही मकसद था, वरना मुझे क्या है? झूठ बोल रही हो तुम। सिकंदर, तुम अलीजे से किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं इससे उसी लहजे में बात कर रहा हूं जिस लहजे में ये डिजर्व करती है। इनफ, इनफ। शुरू दिन से देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया अलीजे के साथ ठीक नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं कुछ नहीं बोलता, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी नरमी का फायदा उठाओ तुम। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे, समझे? चलो अलीजे। एक मिनट। सिकंदर, नहीं बेटा, छोड़िए मुझे। अलीजे, क्या जरूरत थी सलमा बेगम के घर जाने की? और अगर तुमने जाना ही था तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देती ताकि मैं हैंडल कर लेता ये सिचुएशन। तो आप चलते मेरे साथ या मुझे जाने देते? नहीं ना, मैं सिकंदर के लिए फिक्रमंद हो रही थी कि वो दोबारा से जेल ना चला जाए, लेकिन नहीं, यहाँ तो अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर था कि मैं जाती ही नहीं। वो तो उल्टा मुझ पर शक कर रहा है। और किसी ने एक दफा भी ये सोचा या उससे पूछा कि वो गया क्यों उनके घर? फूल पेश करने तो गया नहीं होगा, जाहिर है। डराने धमकाने या फिर रास्ते से हटाने गया होगा। अलीजे प्लीज, सिकंदर ऐसा नहीं है। आपका भाई है ना, इसलिए आप उस पर एतबार करते हैं, लेकिन मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है। एक बात याद रखिएगा हमजा, भेड़िया अपनी खाल तो बदल लेता लेकिन फितरत नहीं बदलता।